नमस्कार। आज हम भगवत गीता के सार पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। हमारे पास एक छोटी सी करीब 5 मिनट की व्याख्या है स्रोत के तौर पर, और कोशिश ये रहेगी कि इसमें से वो खास बातें निकालें जो शायद तब काम आए जब हम उलझन में होते हैं, सोचते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं। हाँ, ये सवाल तो बहुत आम है। और देखा जाए तो गीता का पूरा संवाद ही इसी एक सवाल से शुरू होता है। बिल्कुल। वो कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा और अपने रिश्तेदारों को सामने देखकर एकदम मोह में पड़ गए। हाँ, उनका तो युद्ध करने का मन ही नहीं रहा। हथियार डाल दिए उन्होंने। और उनके सारथी थे कृष्ण। वहीं से, उसी क्षण से गीता का उपदेश शुरू होता है। और कृष्ण का पहला जवाब ही मतलब हिला देने वाला है। हमारी स्रोत व्याख्या कहती है कि ये डर और मोह का सीधा इलाज है। सही कहा। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तुम शोक क्यों करते हो? तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि ये सिर्फ मानना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसे महसूस करना है। ये समझना कि हम असल में अविनाशी हैं। यही चीज हार जीत के डर से ऊपर उठाती है। बात तो सीधी सी लगती है, पर सोचने बैठो तो बहुत गहरी है। मतलब अगर मैं ये शरीर नहीं हूं, तो फिर कर्म, मेरे कामों का क्या? यही कृष्ण कर्म की बात करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और शायद ये गीता का सबसे ज्यादा जाना जाने वाला सिद्धांत है, कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, मतलब कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। स्रोत व्याख्या इसे सिर्फ फल की चिंता छोड़ दो नहीं कहती। तो फिर क्या कहती है? वो इसे एक तरह की मानसिक आजादी बताती है। सोचिए, जब आप नतीजे के बोझ से मुक्त होकर काम करते हैं तो शायद अपना बेस्ट दे पाते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आजकल की दुनिया में जहां सब कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड है, बिना फल की चिंता के काम करना, ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, स्रोत इशारा करता है कि चिंता ना करने का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। अच्छा। नहीं, मतलब है अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा अपने कर्तव्य में लगाना, और फिर नतीजा चाहे जो भी हो उसे स्वीकार करने की एक तरह की मानसिक तैयारी रखना। ये एक अभ्यास जैसा हुआ। बिल्कुल, ये एक साधना है, एकदम से नहीं होता। और इसी कर्म को सही दिशा में ले जाने के लिए कृष्ण आगे 3 रास्ते बताते हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग तो हुआ निष्काम कर्म। हाँ। ज्ञान और भक्ति योग ये कैसे अलग हैं? स्रोत इन्हें कैसे समझाता है? स्रोत बताता है कि ज्ञान योग है विवेक का रास्ता, बुद्धि का। मतलब ये जानना कि सच क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ओके, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। हाँ, और दूसरी तरफ भक्ति योग है भावना का, समर्पण का मार्ग, ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, अटूट विश्वास। स्रोत ये भी कहता है कि ये रास्ते दिखते अलग हैं पर ले जाते एक ही मंजिल पर। अच्छा। और अक्सर जीवन में ये मिले जुले रूप में ही काम आते हैं। जैसे अर्जुन के लिए तीनों ही जरूरी थे। उन्हें समझना भी था, कर्म भी करना था और कृष्ण पर भरोसा भी रखना था। और आज के समय में ये हजारों साल पुरानी बातें आज की जो भागदौड़ है, तनाव है, कंफ्यूजन है, उसमें कैसे मदद कर सकती हैं? स्रोत इसे आज की जीवन से जोड़ता है। जैसे ऑफिस का प्रेशर है या रिश्तों में कोई मुश्किल है, हाँ, होता ही है। तो गीता के सिद्धांत आपको मानसिक संतुलन बनाने में मदद करते हैं। फोकस लक्ष्य पर रखो, पर फेलियर के डर से घबराओ मत। अपनी जिम्मेदारी निभाओ, भागो मत। सुख आए या दुख समान भाव से देखो। और वो एक बात जो स्रोत ने शायद सबसे ज्यादा हाईलाइट की है, बदलाव बाहर नहीं भीतर से आता है। इसका क्या मतलब हुआ? दुनिया बदलने से पहले खुद को बदले। बिल्कुल, सीधी सी बात है। बाहरी हालात हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होते, सही बात है। लेकिन उन हालातों पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारा नजरिया क्या है, वो हमारे हाथ में है। गीता हमें वही अंदरूनी ताकत और स्पष्टता देती है ताकि हम किसी भी सिचुएशन को शांति से फेस कर सकें। तो कुल मिलाकर गीता सिर्फ कोई पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि आज भी ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जीवन की उलझनों के लिए। हाँ, कर्म, ज्ञान और भक्ति के जरिए मन की शांति और स्पष्टता पाने का एक तरीका। इस स्रोत व्याख्या से मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? पहली, हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है। दूसरी, अपने काम पर फोकस करो, फल की चिंता मत करो। और तीसरी, असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। चलते चलते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। ये सोचिएगा
कि आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में जहां हर चीज नतीजे से जुड़ी है, फल की इच्छा के बिना कर्म करने का ये जो सिद्धांत है, इसे असल जिंदगी में उतारने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और शायद उन्हें पार कैसे किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।